कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में राजू नाम का किसान रहता था। उसके घर के कुछ दूरी पर साफ पानी की नदी बहती थी। राजू अपने घर के कामों के लिए उस नदी से पानी लेने जाया करता था। इस काम के लिए वह अपने साथ 2 मटके ले जाता था, जिन्हें वह डंडे के दोनों सिरों पर बांधकर अपने कंधे पर लटका लेता था। उन दोनों घड़ों में से एक में छोटा सा छेद था। इस वजह से घर पहुंचते पहुंचते राजू के पास 1.5 मटका पानी ही बच पाता था। ऐसा चलते हुए लगभग 6 महीना हो गया था। इधर साबूत घड़ा सही सलामत था। उसे इस बात का घमंड हो गया था कि उसे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, क्योंकि वह पूरा का पूरा पानी घर तक पहुंचाता था और वह इस बात का एहसास फूटे घड़े से हमेशा कराता रहता था। बेचारा फूटा घड़ा इस बात से शर्मिंदा रहता था कि वह आधा पानी ही घर तक पहुंचा पाता है और मेरे मालिक का मेहनत बेकार चली जाती है। फूटा घड़ा यह सब सोचकर बहुत परेशान रहने लगा और एक दिन जब उससे रहा नहीं गया तो उसने अपने मालिक से कहा, मैं खुद पर बहुत शर्मिंदा हूँ और आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। मालिक ने पूछा, तुम किस बात से शर्मिंदा हो? तब फूटा घड़ा बोला, शायद आप नहीं जानते, पर मैं एक जगह से छेद हुआ हूँ और पिछले 6 महीना में मुझे जितना पानी घर पहुँचाना चाहिए था, बस उसका आधा ही पहुँचा पाया हूँ। मेरे अंदर यह बहुत बड़ी कमी है, जिस वजह से मैं पूरा जल न लाकर आधा ही लेकर आ पाता हूँ। फूटे घड़े ने दुखी होते हुए कहा। राजू को घड़े का बात सुनकर दुख तो हुआ, मगर फिर बोला, कोई बात नहीं, आज तुम एक काम करना, जब मैं नदी से पानी भरकर वापस आऊँगा तब तुम रास्ते में पड़ने वाली फूलों की क्यारियों की तरफ देखना। घड़े ने बताए अनुसार ही किया। रास्ते भर सुंदर फूलों की क्यारियों को देखता हुआ आया। तभी कुछ समय बाद राजू फूटे घड़े से बोला, जैसे मैंने कहा था तुमने वैसा ही किया, लेकिन शायद तुमने ध्यान नहीं दिया कि जितने भी फूल रास्ते में एक तरफ खिलकर बड़े हो चुके हैं, उसका कारण तुम्हारा उच्छेद ही है। मैं जब भी तुम्हें उस रास्ते से लाता था, तब तुम्हारे उस छेद के कारण सभी फूलों को जरूरी जल प्राप्त होता था और वे रोज़ तुम्हें दुआएं देते थे। तुम जिस छेद के कारण आज दुखी हो रहे हो, उसी छेद ने हजारों फूल खिला दिए हैं। तुम्हारा वो छेद तो इन फूलों के लिए वरदान साबित हुई है। अपने मालिक के ऐसी बात सुनकर फूटा घड़ा बहुत खुश हुआ और उसने आज एक बड़ी सीख प्राप्त की। उसे लगा कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। वो जिस छेद को अपनी कमी समझ रहा था, वो तो हजारों फूल को उगाने का कारण बना। अब फूटा घड़ा बहुत प्रसन्न था। यह सभी बातें जब अच्छे घड़े को पता चली तो वो बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने फूटे घड़े से अपने अहंकार भरी बातों के लिए क्षमा मांगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी अपनी कमी पर दुखी ना हो, क्योंकि हर कमी के पीछे कोई ना कोई अच्छाई छिपी रहती है और वो हमें बस तुरंत दिखाई नहीं देती, पर एक ना एक दिन उसके पीछे छुपी अच्छाई का पता चल ही जाता है। इसलिए कभी अपनी कमियों को ना कोसे, क्योंकि सभी को ईश्वर ने किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ बनाया है।